इंडिया के लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक ने मर्जर के बाद पहली बार डबल डिजिट लोन ग्रोथ रिपोर्ट की है और फिर भी स्टॉक 3 मंथ लो पर स्लाइड कर गया। द रियल क्वेश्चन isn't what went wrong, it's what exactly the market is worried about and whether that worry is justified. I'm Jeff Curtis and welcome to Fires. Here, we don't react to price moves, but we decode businesses. Today, we will talk about HDFC Bank, उसके Q3 FY26 अपडेट और ऑब्जेक्टिवली अच्छे नंबर्स होके भी प्राइस एक्शन क्यों वीक है। इसे समझने के लिए हमें थोड़ा स्लो होना पड़ेगा और फंडामेंटल्स को सेंटिमेंट से अलग करना होगा। रिएक्शन को जज करने के लिए पहले ये याद करते हैं कि HDFC असल में किस तरह का बैंक है। लेट्स अंडरस्टैंड द कोर बिजनेस। HDFC बैंक कोई मोमेंटम बैंक नहीं है। ये शार्प ग्रोथ या फ्लैशी क्वार्टर्स के लिए नहीं बना है। इसकी आइडेंटिटी हमेशा सिंपल रही है, स्केल, स्टेबिलिटी और बैलेंस शीट डिसिप्लिन। पोस्ट मर्जर ये इंडिया का सबसे बड़ा लोन बुक रन करता है, रिटेल से लेकर कॉर्पोरेट और मॉर्गेजेस तक, जो मेजरली डिपॉजिट से फंडेड है, ना कि होलसेल बोरोइंग से। ये स्ट्रक्चर इसलिए मैटर करता है क्योंकि बड़े बैंक्स सिर्फ फास्ट ग्रो करके नहीं जीतते, वो कंसिस्टेंटली ग्रो करके मार्जिन्स और लिक्विडिटी को प्रोटेक्ट करके जीतते हैं। और इसी वजह से मार्केट HDFC बैंक को किसी भी दूसरी लेंडर से ज्यादा हायर स्टैंडर्ड पर रखता है। तो जब Q3 अपडेट आया तो नंबर्स मैटर करते थे, लेकिन डायरेक्शन उससे भी ज्यादा। नाउ द परफॉर्मेंस। Q3 FY26 में HDFC बैंक ने 28.4 लाख करोड़ के ग्रोस एडवांसेस रिपोर्ट किए, जो 11.9% ईयर ऑन ईयर अप है। ये दो रीजंस की वजह से इंपॉर्टेंट है। पहला, ये Q2 की 9.9% ग्रोथ से एक बड़ी इंप्रूवमेंट है। दूसरा, मर्जर के बाद ये पहली बार है जब लोन ग्रोथ सस्टेन डबल डिजिट्स में आई है। डिपॉजिट्स 11.5% ईयर ऑन ईयर बढ़कर 28.5 लाख करोड़ हो गए हैं। कैसा डिपॉजिट्स 8.7 लाख करोड़ से बढ़कर 9.6 लाख करोड़ हुए और टाइम डिपॉजिट्स 16.9 लाख करोड़ से 18.9 लाख करोड़ पहुंच गए। सिंपल टर्म्स में, लेंडिंग इज पिकिंग अप and the deposits are keeping pace, but they are not pulling ahead. Operating level पर ये steady execution है, लेकिन मार्केट के लिए it doesn't yet change the story. और यही हमें असली प्रेशर पॉइंट पर लाता है, liquidity. Now let's get into the cash flow assets and the financial health. This is where the investor attention is concentrated. HDFC बैंक का लोन टू डिपॉजिट रेशियो अब 99% के करीब है, जो बड़े प्राइवेट बैंक्स में सबसे ज्यादा है। पर ये क्यों मैटर करता है? क्योंकि जब एक बैंक अपने पास आए हर डिपॉजिट को लेंड कर देता है, तो डिपॉजिट ग्रोथ एक बॉटलनेक बन जाती है। लोन ग्रोथ कांट एक्सेलरेट अनलेस डिपॉजिट स्टार्ट आउटपेसिंग क्रेडिट। मैनेजमेंट सेड वो इस रेशियो को 90% से नीचे लाना चाहते हैं, पर ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, कोई स्विच नहीं जिसे तुरंत फ्लिप कर दे। तो जबकि एसेट क्वालिटी स्टेबल है और प्रॉफिटेबिलिटी इंटैक्ट है, बैलेंस शीट थोड़ी टाइट फील हो रही है। ये स्ट्रेस नहीं है, पर एक कॉन्स्ट्रेंट जरूर है। और मार्केट्स सिर्फ साउंडनेस को प्राइस नहीं करती, वो हेडरूम को प्राइस करती है। नाउ द प्रॉफिटेबिलिटी वर्सेस द वैल्यूएशन। सितंबर क्वार्टर Q2 में HDFC बैंक ने रिपोर्ट किया था, नेट इंटरेस्ट इनकम इज एट 31,551 करोड़, अप 4.8% ईयर ऑन ईयर। The net profit 18,641 crores, up 10.8% year on year. इस स्केल पर ये काफी सॉलिड नंबर्स है, लेकिन वैल्यूएशन ही वो जगह है जहां एक्सपेक्टेशंस आ जाती है। HDFC बैंक trades as a premium franchise, not because it grows fastest, but because it's expected to grow cleanly, consistently, and ahead of the system. अभी सिस्टम वाइड क्रेडिट ग्रोथ 12% के आसपास है। HDFC बैंक भी लगभग उसी के लाइन में ग्रो कर रहा है। ये अच्छा है, पर एक्सेप्शनल नहीं। और जब किसी स्टॉक की प्राइसिंग लीडरशिप वाली हो, तो सिर्फ इनलाइन होना काफी नहीं होता। इसलिए ये प्राइस एक्शन डिसअपॉइंटमेंट के बारे में नहीं है, ये पेशेंस खत्म होने के बारे में है। नाउ द इन्वेस्टर टेकअवे। यू वुड प्रोबेबली आस्क, तो स्टॉक गिरा क्यों? नॉट बिकॉज ऑफ द नंबर्स, but because of positioning. Foreign investors Indian equities से exposure कम कर रहे हैं और HDFC बैंक, जिसमें high ownership और deep liquidity है, उनके लिए एक easy exit बन जाता है। इसके साथ ऐड कीजिए एक stretched loan to deposit ratio, slower than expected deposit acceleration and a technical breakdown below the 200-day moving average. इन सब का रिजल्ट है selling, पैनिक नहीं, बस प्रेशर। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, HDFC बैंक अभी किस तरह का स्टॉक है? Let's get into the real thesis. HDFC बैंक आज कोई टर्नअराउंड स्टोरी नहीं है, ना ही ये कोई मोमेंटम ट्रेड है। ये एक रीनॉर्मलाइजेशन स्टोरी है। मर्जर ने ग्रोथ मैट्रिक्स को डिस्टॉर्ट किया है,
लिक्विडिटी टाइट हुई और एक्सपेक्टेशंस हाई रही। अब आगे का रास्ता सिंपल है पर स्लो। Improve deposit traction, ease the loan to deposit ratio, and let loan growth move ahead of the system again. I'm Jeff Curtis, and that's the breakdown. If this helped you think more clearly about HDFC Bank, please like the video and subscribe to Fires for fundamental first analysis. And tell me in the comments, do you see this as an opportunity created by patience wearing thin or a stock that still needs more time to prove itself? Until next time, keep learning before investing. Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.